जय श्री कृष्णा मित्रों। कृष्ण नाम में ही अपनी एक अलग सी शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण का कोई भक्त बन जाता है तो दोस्तों उसे इस संसार में फिर कोई भी अच्छा नहीं लगता। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि एक औरत रोटी बनाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर रही थी। अलग से पूजा का समय कहाँ निकाल पाती थी बेचारी। इस काम करते करते ही वह मंत्र जपती थी। एकदम धड़ाम से जोरों की आवाज़ हुई और साथ में दर्दनाक चीख। उसका कलेजा दक से रह गया। जब आंगन में दौड़कर झांकी तो 8 साल का चुन्नू चित्त पड़ा था। खून से लथपथ, मन हुआ दहाड़ मार कर रोए, परंतु घर में उसके अलावा कोई नहीं था। रोकर भी वह किसे बुलाती, कोई था नहीं। फिर चुन्नू को संभालना भी तो था। दौड़कर नीचे गई तो देखा चुन्नू आधी बेहोशी में माँ की रट लगाए हुए हैं। अंदर की ममता ने आंखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। फिर 10 दिन पहले करवाए अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बावजूद न जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई कि चुन्नू को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम की तरफ दौड़ी। रास्ते पर भगवान जी कर गोश्ती रही, बड़बड़ाती रही कि हे कन्हैया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो मेरी ही बच्ची को के डॉक्टर साहब मिल गए और समय पर इलाज होने पर चुन्नू बिल्कुल ठीक हो गया। चोटें गहरी नहीं थी, ऊपर भी कोई खास परेशानी नहीं हुई। रात को जब घर पर टीवी देख रहे थे तब उस औरत का मन बेचैन था। भगवान से विरक्ति होने लगी। एक माँ की ममता परवशता चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में दिन की सारी घटना एक फिल्म की भांति चलने लगी। कैसे चुन्नू आंगन के अंदर गिरा, एकाएक उसकी आत्मा सिहर उठी। कल ही तो पुराने चापाकल का पाइप का टुकड़ा आंगन से हटाया था, फिर ठीक उसी जगह जहां पर चिंटू गिरा। अगर कल मिस्त्री न आया होता तो उसका हाथ उसके पीठ की तरह गया जहां टांके अभी हरे ही नहीं थे ऑपरेशन के। आश्चर्य वाकई कि उसने 20-25 किलो के चुन्नू को उठाया। कैसे वो आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। फूल सा हल्का लग रहा था चुन्नू। वैसे ही तो वो कपड़ों की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जाती। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते हैं। जब वो पहुंची तो 3:30 बज रहे थे। उसके जाते ही तुरंत इलाज हुआ, मानो किसी ने उन्हें रखा। उसका सर प्रभु चरणों में श्रद्धा के साथ झुक गया। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी। मन ही मन प्रभु को अपने कई शब्दों के लिए माफ़ी मांगी। तब टीवी पर ध्यान गया तो प्रवचन आ रहा था। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको। तुम्हारी राह को मैं आसान कर सकता हूँ, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। उस औरत ने घर के मंदिर में झांक कर देखा तो कन्हैया मुस्कुरा रहे थे। हम बहुत बार दोस्तों, हम पर बहुत बार संकट या समय खुशी के पल ईश्वर की कृपा तक्षण समझ नहीं पाते, पर बाद में एहसास हो ही जाता है कि सिर्फ ईश्वर की ही कृपा थी। ऐसे वक्त श्रद्धा आस्था को धैर्य बनाए रखें। आप श्री कृष्ण को जहां कृपा महसूस की हो, जय श्री कृष्ण कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।